हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हड़प्पन कल्चर के बारे में और ये हड़प्पन कल्चर का पार्ट थर्ड है। लास्ट दो पार्ट में अपन ने डिस्कस किया है कि हड़प्पन कल्चर के ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या थे, किस किस रीजन में अपने इंडिया के अंदर हड़प्पन कल्चर पाया गया था, और इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, ट्रेड और जो टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट था हड़प्पन पीपल्स के थ्रू अपनाया गया था, क्या था इनके बारे में अपन ने पूरा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। अब थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो पॉलिटिकल है, हड़प्पन कल्चर जो है राजनीति फॉलो करता था या नहीं करता था, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बनाई गई थी हड़प्पन कल्चर हड़प्पन पीपल्स के थ्रू, उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वी हैव नो क्लियर idea of political organization of Harappans, but in the civilization cultural homogeneity would not be possible to achieve without central authority। अब जो हड़प्पन कल्चर है, हड़प्पन जो पीपल है, उनके द्वारा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी उसका कोई भी एविडेंस, कोई भी आइडिया, क्लियर आइडिया अभी तक नहीं मिला है। और लेकिन जो इंडस सिविलाइजेशन है उससे यह पता चलता है जो उनका कल्चर था उनमें एक रूप था, एक समान जो कल्चर बनाया जाता था, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि जो हड़प्पन पीपल हुआ करते थे या जो इंडस पीपल हुआ करते थे उनके अंदर बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी, बिना किसी जो सेंट्रल अथॉरिटी जो किंगडम है उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था कि इंडस सिविलाइजेशन जो भी किए जा रहे थे, जो टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही थी और जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी बिल्कुल परफेक्ट वे में, वो पॉसिबल नहीं था बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू। द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट विटनेस such a large Maurya empire. Remarkable stability of this unit is demonstrated by its continuity for nearly 600 years। अब जो सब कॉन्टिनेंट थे, जो छोटे गढ़ हुआ करते थे, महाद्वीप, जो छोटे द्वीप हुआ करते थे, उससे ये पता चलता है, कोई भी गवाह है वो नहीं मिलता कि जो मौर्य एम्पायर है वो उस टाइम पे हड़प्पन के टाइम पे मौर्य एम्पायर था। लेकिन जो यूनिट है, जो हड़प्पन कल्चर है, वो कब डिमॉन्स्ट्रेट हुआ गया था, उसका करीब 600 साल के आसपास बताया जाता है कि 600 साल के आसपास डिमॉन्स्ट्रेट हो गया था। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट। अब जो हड़प्पन साइट्स थी उसे कोई भी टेम्पल से, कोई भी मंदिर नहीं पाए गए थे। इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट प्रीस्ट रूल्ड इन हड़प्पा एज दे डिड नॉट द सिटीज ऑफ लोअर मेसोपोटामिया। आप देखो, जिस जगह टेम्पल होते हैं उस जगह प्रीस्ट होते हैं, लेकिन कोई टेम्पल्स जो है, मंदिर है, वहां मिले ही नहीं थे हड़प्पन साइट पे। तो उस वजह से यह सोचना गलत है कि जो प्रीस्ट है, जो पंडित हुआ करते थे, वो हड़प्पन में होते थे। तो यह सोचना गलत है क्योंकि जो टेम्पल्स है वो वहां पे मिले नहीं थे हड़प्पन साइट में। लेकिन जो सिटीज ऑफ लोअर मेसोपोटामिया है उस जगह का बताया जाता है कि उस जगह कुछ टेम्पल्स के आभूषण, जो टेम्पल्स के जो एविडेंसेस है वो मिले थे। द प्रैक्टिस ऑफ फायर कल्ट एट लोटल इन गुजरात इन द लेटर फेज। अब जो फायर कल्ट की प्रैक्टिस की गई थी, जो कि किसी को जलाया जाता था फायर के थ्रू, मतलब आग में जिसकी आहुति दी जाती थी, उसकी प्रैक्टिस की गई थी लोथल्स के थ्रू, जो कि गुजरात एरिया में पड़ते हैं लेटर फेज में, मतलब बाद के फेज के अंदर। जो हड़प्पन कल्चर था उसका जो आखिरी फेज था उसके अंदर। रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है हड़प्पन पीपल के थ्रू की गई थी, जो धार्मिक प्रैक्टिसेस है वो की गई थी, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इन हड़प्पास न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड। अब जो हड़प्पास कल्चर था उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि खूब सारे टेराकोटा फिगर्स है वो मिले थे, वुमेन्स के टेराकोटा फिगर्स मिले थे हड़प्पास कल्चर के। इन वन फिगर ऑफ प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ वुमेन एंड इमेज रिप्रेजेंट्स गॉडेस ऑफ अर्थ। अब एक फिगर पाया गया था हड़प्पन पीपल के थ्रू, जो बनाया गया था हड़प्पन कल्चर में, एक फिगर पाया गया था जिसमें एक वुमेन की जो पिक्चर है वो बताई गई थी, जिसके अंदर जो वुमेन का एम्ब्रियो है, जो वुमेन का पेट है, उस जगह से एक प्लांट है उसकी पिक्चर शो करी गई थी, प्लांट दिखाया गया था उसके अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो गॉडेस थी वो अर्थ की गॉडेस थी, जो अपनी धरती है उसकी माता को पूजा किया करते थे कौन, हड़प्पन पीपल। इससे ये पता चलता है। द हड़प्पन्स लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस एंड वर्शिप हर इन द सेम मैनर एज द इजिप्टियंस वर्शिप टू द नील गॉडेस। अब जो हड़प्पन पीपल थे वो अर्थ की जो गॉडेस जिनको मानते थे, धरती की जो माता है उनको माना करते थे, उसको किस तरह पूजा करते थे, जिस तरह जो इजिप्ट के पीपल्स है, इजिप्ट जो देश है, इजिप्टियंस जिस तरह नील गॉडेस को वर्शिप करते थे, जो नील जो नदी है उनकी जो मानी जाती है उनकी गॉडेस, उनको जिस तरह वर्शिप करते थे, सेम उसी तरह हड़प्पन जो पीपल है वो भी गॉडेस ऑफ अर्थ की पूजा किया करते थे।
Some Vedic text shows reverence to the earth goddess, although she not given any prominence. लेकिन जो कुछ वैदिक टेक्स्ट थे उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो अर्थ गॉडेस है उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है वैदिक टेक्स्ट में, लेकिन उनको जो अर्थ गॉडेस है उनको ज्यादा प्रसिद्ध प्रोमिनेंस नहीं दिया गया था, मतलब ज्यादा प्रसिद्ध नहीं माना गया था वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द 6th century AD onwards, various mother goddess such as Durga, Amba, Kali, Chandi, etc. came to be regarded as goddess in the Purans and in Tantra literature. अब जो 6ठी शताब्दी थी, उस 6ठी शताब्दी थी एडी के टाइम पे, मतलब एमिनो डोमेना की जो 6th century थी उसके एरा के अंदर बताया जाता है कि जो मदर गॉडेस है, जो माता के रूप में जिन देवी की पूजा की जाती थी उनमें कौन कौन सी देवी हुआ करती थी, दुर्गा, अम्बा, काली और चंडी देवी जो है उनको माता के रूप में पूजा की जाती थी 6ठी शताब्दी के अंदर। और इन जो गॉडेस है उनके बारे में किसमें पता चलता है, जो पुराण है उनके अंदर पता चलता है, और जो तंत्र लिटरेचर है, तंत्र विद्या की जो लिटरेचर बनाए गए थे उनके अंदर पता चलता है इन गॉडेस के बारे में। द मेल डाइटी इन द इंडस वैली। अब मेल डाइटी क्या है, जो देवता थे, जो मेल के रूप में जो देवता पाए गए थे, उनके जो स्ट्रक्चर पाए गए थे उसके बारे में है मेल डाइटी में। जो इंडस वैली है उसे क्या मिला था, द मेल डाइटी। जो आदमी जो है मेल है वो देवता के रूप में कैसे पूजा की जाती थी उनका एक स्ट्रक्चर मिला था। द मेल डाइटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील, दिस गॉड हैज 3 हॉर्न हेड्स। अब जो मेल डाइटी है वो किस तरह रिप्रेजेंट की गई थी, सील्स के फॉर्म में। जो मुहर लगाई जाती है, एक मुहर मिली थी इंडस वैली में जिससे पता चलता है कि जो देवता है उनकी पूजा भी किया करते थे हड़प्पन पीपल, इंडस पीपल। तो जो गॉड है, जो भी बताया जाता है उस सील पे जो गॉड थे उनके 3 सिंग हुआ करते थे हेड पे जो है हॉर्न हेड्स हुआ करते थे, जो उनका हेड है उनपे 3 सिंग थे, ऐसा बताया जाता है उस सील के अकॉर्डिंग। ही इज रिप्रेजेंटेड इन सिटिंग पोस्चर ऑफ अ योगी, placing one foot on the other and surrounded by an elephant, a tiger, a rhinoceros, and has a buffalo below his throne and at feet 2 deer. अब जो भी सील पे जो मुहर थी उसके ऊपर जो गॉड रिप्रेजेंट किया गया था उसमें यह पता चलता है जो गॉड है वो किस तरह बैठा है, उनका जो पोजीशन थी वो एक योगी की तरह थी। योगी जैसे बैठते वैसे थी, उनके जो पांव थे एक फुट के ऊपर दूसरा फुट रखा हुआ था, योगी जैसे बैठते उस तरह बैठे हुए थे। और उनके आसपास में कौन कौन से एलिमेंट्स की जो पिक्चर है वो दिखी थी, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और एक बफेलो है उनके पास के अंदर दिखी थी। उनकी जो सील जो मुहर थी उस फोटो के अंदर दर्शाया गया था। और जो उनके फीट है, जो उनके पैर है, उनके पास क्या दिखे थे, 2 डियर दिखे थे, 2 हिरन दिखाई पड़ते हैं उस फोटो के अंदर। द डेपिसेड गॉड इज आइडेंटिफाइड एज पशुपति महादेव बट आइडेंटिफिकेशन इज डाउटफुल। जो हड़प्पन पीपल है ये अनुमान लगाया जाता है कि जो गॉड है वो किससे आइडेंटिफाई है, पशुपति महादेव से आइडेंटिफाई है, लेकिन जो ये आइडेंटिफिकेशन है वो भी एक डाउटफुल है, ये क्लियर नहीं बताया, क्लियर कोई एविडेंस नहीं है कि जो गॉड थे जो पशुपति महादेव के रूप में दर्शाए गए थे। वी आल्सो कम अक्रॉस द प्रेविलेंस ऑफ द पालोस वर्शिप विच बिकेम सो इनिमेटली कनेक्टेड विद शिवा। अब जो पल्लव जो थे, जो पालूस थे वो वर्शिप क्या करते थे उस टाइम पे, तो उनके बारे में बताया जाता है कि जो मेल डाइटी मिली थी इंडस वैली पे, अनुमान ये भी लगाया जाता है कि जो मेल डाइटी थी वो लॉर्ड शिवा थे, भगवान जो शिव है उनसे कनेक्टेड है, उनकी जो फ्रेम है, उनका जो फिगर है वो बनाया गया था उसके ऊपर, ऐसा ये अनुमान लगाया जाता है। न्यूमरस सिंबल्स ऑफ पालूस एंड फीमेल ऑर्गेन्स मेड और स्टोन हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा एंड मीन फॉर वर्शिप। अब जो बहुत सारे जो पालूस जो थे उनके सिंबल्स पाए गए थे जिनमें जो फीमेल्स है उनके ऑर्गेन्स भी मिले थे जो कि किससे बने हुए थे, स्टोन से बने हुए थे, हड़प्पान के टाइम पाए गए थे। हड़प्पन जो कल्चर था उनके बताए जाते हैं, जो कि जो भी फीमेल ऑर्गेन्स है या जो भी सिंबल्स मिले थे उनका यह बताया जाता है कि इन सबको वर्शिप के लिए यूज किया जाता था, पूजा करने के लिए यूज करते थे इन सबको। द ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ द नन आर्यंस पीपल हु वर पालूस वर्शिपर्स। और जो ऋग्वेद है उसके अंदर बताया जाता है कि जो पीपल हुआ करते थे, जो पालूस हुआ करते थे, वो वर्शिप किया करते थे, जो कि नन आर्यंस पीपल थे। जो पालूस थे वो ज्यादातर वर्शिप किया करते थे उस एरा में, ऐसा बताया जाता है ऋग्वेद के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ट्रीज एंड एनिमल वर्शिप। अब जो हड़प्पन्स थे वो ट्रीज को और एनिमल्स की वर्शिप कैसे करते थे और कौन से जो पेड़ है, कौन से ट्रीज है या कौन से एनिमल्स है उसकी वर्शिप किया करते थे। द पीपल ऑफ इंडस रीजन आल्सो वर्शिप ट्रीज। पिक्चर ऑफ अ डाइटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द सील इन माइंडसेट ऑफ ब्रांचेस ऑफ पीपल। अब जो पीपल हुआ करते थे, इंडस पीपल हुआ करते थे इंडस रीजन के, वो
ट्रीज की वर्शिप भी क्या करते थे, पेड़ की पूजा भी क्या करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा अनुमान यह लगाया जाता है कि जो पीपल का पेड़ है उसकी पूजा ज्यादा क्या करते थे, इंडस पीपल, क्योंकि जो डाइटी मिली थी, जो फिगर्स मिले थे, उनमें पीपल की जो ब्रांचेस है वो भी पाई गई थी। Animal were also worshipped in Harappan times as one horned animal, any corn which may be identified with rhinoceros or the humped bull। अब जो एनिमल्स है उसके बारे में बताया जाता है कि जो जानवर है उनकी भी वर्शिप, उनकी भी पूजा क्या करते थे हरप्पन पीपल, और उनमें क्या पाया गया था, उनमें यूनिकॉर्न, जो यूनिकॉर्न है उससे बने हुए जो आइटम थे, जो भी सील्स वगैरह थी वो पाई गई थी, और उससे पता चलता है कि जो एनिमल्स है वो राइनोसोरस था, उससे आइडेंटिफाई करता है कि जो हॉर्न एनिमल था, जिसके एक एनिमल था जिसके ऊपर सींग थी, उससे पता चलता है कि जो एनिमल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि राइनोसोरस की पूजा किया करते थे हरप्पन पीपल। और दूसरा जो हम बुल है उसकी भी पूजा किया करते थे। हम बुल मतलब जिस बैल के ऊपर कुबड़ रहता है, पीठ के ऊपर कुबड़ रहता है, उस बैल की पूजा किया करते थे हरप्पन पीपल, ऐसा बताया जाता है। द एनिमल सराउंडिंग पशुपति महादेव इंडिकेट दैट दीज वर वर्शिप। अब जो भी पशुपति महादेव जो टेराकोटा जो फिगर मिला था, मेल डाइटी मिली थी इंडस वैली पर, उससे ये भी बताया जाता है कि जो पशुपति महादेव के आसपास में जो जानवर दिख रहे थे उस फिगर में, जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और जो बुल था, वो बफेलो था, वो दिख रहा था, तो ये बताया जाता है कि उन एनिमल्स की भी हरप्पन पीपल जो है पूजा किया करते थे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस रीजन वर्शिप्ड gods in the form of trees, animals and human beings, but the gods were not placed in temples। अब जो लोकल पीपल हुआ करते थे इंडस वैली के, इंडस रीजन के, उनका बताया जाता है कि गॉड्स को किस फॉर्म में वर्शिप किया करते थे, किस किस चीज के अंदर गॉड की वर्शिप किया करते थे, भगवान को पूजा करते थे। जैसे ट्रीज के फॉर्म में वो वर्शिप किया करते थे, एनिमल्स के फॉर्म में भगवान की पूजा किया करते थे, और जो ह्यूमन बींग्स है उनके स्ट्रक्चर के फॉर्म के अंदर भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन जो टेम्पल्स है वो कोई भी टेम्पल है उसके एविडेंस नहीं मिले इन साइट्स पर हड़प्पन कल्चर में कि टेम्पल्स भी हुआ करते थे जिसके अंदर गॉड को विराजमान किया जाता था। कोई भी टेम्पल नहीं मिला उस जगह जिस जगह गॉड्स की मूर्ति मिली हो या उस जगह विराजमान हो। Amulets have been found in large numbers. Harappans believed that ghosts and evil forces were capable of harming them and used amulets against them। अब जो एम्बुलेंस है, कई सारे एम्बुलेंस मिले थे लार्ज नंबर में हड़प्पन कल्चर द्वारा यूज किए हुए, क्योंकि जो जमीन थी जब खुदाई की गई आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, तो उन्होंने कई सारे एम्बुलेंस देखे। एम्बुलेंस मतलब जो ताबीज बनाए जाते हैं वो एम्बुलेंस कहलाते हैं। एम्बुलेंस मिले थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पन पीपल है वो गोस्ट, भूतों के अंदर और जो प्रेत होते हैं उनके अंदर बिलीव क्या करते थे, और जो बुरी जो ताकत होती है, नेगेटिविटी होती है, उस पर बिलीव करते थे हड़प्पन पीपल। इसलिए उनके अगेंस्ट, उनसे लड़ने के लिए वो एमुलेट्स यूज क्या करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जो ताबीज हुआ करते वो बनाया करते थे हड़प्पन पीपल। The Atharvaved contains many charms and spells and recommends amulets for warding off diseases and evil forces। अब जो अथर्ववेद है उसके अंदर कई सारे टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में। चार्म्स मतलब जो सौंदर्य है, जो उनकी ब्यूटी है, या जो स्पेल्स है, जो जादू मंत्र है, जो जादू टोना हो जाता है, उन पे बिलीव क्या करते थे हड़प्पन, ऐसा अथर्ववेद के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो उस वजह से जो एम्बुलेंस है उनको बनाया जाता था, ताबीज बनाए जाते थे, ताकि जो बुरी ताकत है या जो भी नजर वगैरह हो गई या जो तंत्र मंत्र है उससे रोका जा सके, और जो बीमारी है उससे बचा जा सके। हड़प्पन पीपल यूज किया करते थे एमुलेट्स। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो कौन से ट्रीज है, कौन से एनिमल्स है, उनकी वर्शिप क्या करते थे, और कौन कौन से जो जानवर है उनको पाला करते थे। इसके बारे में अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो सील्स थी वो क्या पाई गई थी, और जो हड़प्पन कल्चर है वो कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे खत्म हुआ, और उसकी जो फेज थी वो कैसे खत्म हुई। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।